लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 3 जो था हरकत पेश के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि इस कायदे को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 4 जो कि है जज़म के बारे में। जैसे कि हरकत होती है ज़बर, ज़ेर, पेश, जिस हरूफ पर भी हरकत लग जाती है वो हरकत करने लगता है, मतलब उसकी एक आवाज़ निकलती है। उसी तरीके से एक होती है जज़म। जज़म हमेशा साकिन होती है। इसका मतलब यह है कि जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो हरूफ साकिन हो जाता है, ठहर जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है। जिस हर्फ पर भी ये जज़म लगती है उस हर्फ को पहले हर्फ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे कि यहां पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम हमजा पढ़ेंगे, फिर बा और फिर ज़बर और फिर इनको मिलाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, हमजा बा ज़बर अब, मतलब पहले एक पहला हरूफ, उसके बाद दूसरा हरूफ, उसके बाद जो हरकत लगी हुई है उसका नाम, और उसके बाद उन दोनों को मिला करके जो आवाज़ निकलेगी वो हम पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब, हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, अत इत उत, हमजा नून ज़बर अन, हमजा नून ज़ेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन, दाल सीन ज़बर दस, दाल सीन ज़ेर दिस, दाल सीन पेश दुस, दस दिस दुस, वाव लाम ज़बर वल, वाव लाम ज़ेर विल, वाव लाम पेश वुल, वल विल वुल, हमजा आइन ज़बर आ, हमजा हा ज़बर आह। अब यहां पर दूसरे पार्ट में देखिए, कुछ हरूफ को एक साथ लिखा गया है लेकिन मिला करके नहीं लिखा गया है, जबकि उसके नीचे उन्हीं हरूफ को मिला करके लिखा गया है। इन दोनों की आवाज बिल्कुल सेम निकलेगी और पढ़े भी बिल्कुल सेम जाएंगे, लेकिन इनको जो लिखने का तरीका है वो अलग है। यहां पर ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है, जबकि यहां पर इन हरूफ को मिला करके लिखा गया है। कुरान पाक में ये आपको ऐसे ही मिलाकर लिखे हुए मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, अल हम दू, हमजा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, अल हम दू। ये सबक आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहां पर, हमजा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उ मीला, हमजा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उ मीला, हमजा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उ सीरा, हमजा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उ सीरा। तो यहां पर इनकी दोनों शक्लें लिखी हुई है। यहां पर हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है, जबकि उसके नीचे की लाइन में उन्हीं हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बु, दाल पेश दू, ना बुदू, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बु, दाल पेश दू, ना बुदू, हमजा ज़ा ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, अज़ लामा। यहां पर जो कायदा समझाया गया है जज़म का, कि जज़म जिस हरूफ पर भी लग जाती है वो साकिन हो जाता है और उसको पहले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसी की यहां पर प्रैक्टिस कराई गई है, उसकी मश्क कराई गई है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम,
अलम, नीचे देखिए उसी की मिलाकर शक्ल लिखी हुई है, ये भी अलम है। नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह। नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह। अलम नश राह। लाम जबर ला, काफ जबर का, ल का। इसको आपको मजहूल नहीं पढ़ना है, ला का ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि मारूफ पढ़ना है। लाम जबर ला, काफ जबर का, ल का। सौद दाल जबर सौद, रा जबर रा, काफ जबर का, सौद रा का। तो अब पूरी लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलम नशरह लका सदरका। हा मीम पेश हुम, लाम जबर ला, तो पेश तु, फा जबर फा, लतुफा, मिन हुम लतुफा। हमजा नून पेश उन, जा जेर जी, लाम जबर ला, उनजिला। हमजा ज़ा जबर अज, लाम जबर ला, मीम जबर मा, अज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिन हुम। उनजिला अज़लमा मिन हुम। हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दु, अलहम्दु। हमजा नून पेश उन, जा जेर जी, लाम जबर ला, उनजिला। लाम जबर ला, तो पेश तु, फा जबर फा, लतुफा। व रफा, वाव जबर वा, रा जबर रा, फा जबर फा, आइन जबर आ, व रफा। उसी को मिलाकर लिखा गया है। वाव जबर वा, रा जबर रा, फा जबर फा, आइन जबर आ, व रफा। हमजा पेश उ, मीम जेर मी, लाम जबर ला, उ मिला। हमजा पेश उ, सीन जेर सी, रा जबर रा, उ सीरा। नून आइन जबर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नाबुदु। हमजा नून जबर अन, ता मीम पेश तुम, अंतुम। इस सबक में सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है जज़म। जो इस हरूफ पर लगी हुई है ये जज़म होती है। जज़म हमेशा साकिन होती है और जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो पहले हरूफ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। उसके अलावा इस सबक में कुछ भी नया नहीं है, सभी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जबर, जेर और पेश, और हरूफ को अलग अलग रखा गया है, बाद में उसको मिला करके लिखा गया है। तो अब आपको ये काम करना है कि जज़म के इस कायदा नंबर 4 को पूरी तरीके से समझना है। वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये 1 दिन में 2 दिन में करना है, आप इसके लिए पूरा 1 हफ्ता लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से याद करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सबक है। जज़म का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उस पर जज़म जरूर होता है। आप यहां पर देखिए, इसमें कोई भी ऐसा हरूफ नहीं है जिस पर जज़म ना हो। उनजिला, इस पर भी जज़म है। अज़लमा, इस पर भी जज़म है। मिन पर भी जज़म है। हुम पर भी जज़म है। अलहम्दु, उनजिला, इन पर भी जज़म है। लतुफा, यहां पर जज़म नहीं है। तो जज़म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये आपको 90% हरूफ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप इसकी यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस सबक को याद करने में तो आप नीचे कमेंट करके सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 जबर 2 जेर 2 पेश वाली हरकतों के बारे में।